दोस्तों, धरती पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगह है जिनको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। इनकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये सभी पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल और जादुई जगह के बारे में बताऊंगा जिनको देखने के बाद भी आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। नंबर 1, फ्लोटिंग आइलैंड। क्या आपने कभी तैरते हुए आइलैंड के बारे में सुना है? इस झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। क्या आपको इससे पहले मालूम था कि कोई द्वीप भी पानी में तैरते हैं? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बनते हैं और इन्हें फुंदी कहा जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस झील के ऊपर एक तैरता हुआ जंगल भी है जिसमें कि अनेकों प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता हुआ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क। इसका नाम किबुल लाजमो है। ये पार्क झील के बीच में स्थित है। इस जंगल में कई तरह के जानवर हैं, जैसे कि कछुआ और सांपों में कोबरा और वाइबर और कुछ बिल्लियां भी। यहाँ पर घूमने आए लोगों को कई बार तो हिमालय का काला भालू दिखाई दे देता है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो फिर आपको मणिपुर के तैरते हुए इस झील को एक बार देखने तो जरूर आना चाहिए। इन तैरते हुए झीलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नंबर 2, सी स्प्लिट इनटू 2। केरला के एरिया में बाढ़ का पानी जब कम हुआ तो फिर वहाँ के लोगों को एक बहुत ही बड़ा अजूबा देखने को मिला। समुद्र के बीचों बीच बालू का एक छोटा सा बीच बना हुआ था जो कि करीबन आधा किलोमीटर लंबा था। बाढ़ की वजह से बने हुए बालू के इस बीच को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र 2 भागों में बढ़ चुका है। रेत का बना हुआ ये बीच लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि वहाँ के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है ये बीच कभी भी समुद्र के अंदर समा सकता है। फिर भी इसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस तरह के स्ट्रक्चर के बनने के पीछे असली वजह किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है बाढ़ में जो रेत बहकर आई थी उसी के जमने से ये बीच बना है। नंबर 3, कलरफुल रिवर, कोलंबिया। दोस्तों, वैसे तो नेचर ने इस धरती पर बेशुमार चीजें और रोमांच से भर रखी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक नदी ऐसी भी है जो कि हर साल मौसम के मुताबिक अपने रंग को बदलती है? इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टेल, जो कि कोलंबिया में है। इस नदी की खासियत ये है कि ये हर मौसम के साथ अपने रंग को बदलती है। किसी खास महीने में इसका रंग भी काफी खास होता है। ये लाल, नीली, पीली, हरी और कई रंग की भी हो सकती है और इस वजह से इसे लिक्विड रेनबो भी कह सकते हैं। कुछ लोग इस नदी को देखकर सोचते हैं कि इसका रंग कहीं पहाड़ों में से आता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। असल में कमाल एक पौधे का है जो कि इस पानी के नीचे है और हर मौसम में उसका रंग बदलता रहता है। इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित सूरज की रोशनी मिले तो फिर ये अक्सर ही अपने कलर को चेंज करता रहता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का गुलाबी रंग रहता है, लेकिन कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। इस नदी की खूबसूरती को आप सिर्फ जून से दिसंबर तक ही देख सकते हैं। प्रकृति की इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर कुछ नियम बने हुए हैं, जैसे कि एक ग्रुप में करीबन 7 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते और एक दिन में करीबन 200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। अगर आप कभी कोलंबिया जाए तो इस नदी को देखना बिल्कुल मत भूलना। ये नदी प्रकृति के कलाकारी का एक नमूना है। वेटुमो केव, न्यूजीलैंड में स्थित वेटुमो केव्स की खूबसूरती देखने लायक है। वेटुमो केव्स के अंदर से नदी बहती है और इस केव की असली खूबसूरती इसकी छत है। ये गुफा यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के लाखों जुगनू के प्रकाश से चमकती है। इन गुफाओं के बीच में नदी बहती है और जब ये नदी इन जुगनुओं के प्रकाश पर रिफ्लेक्ट करती है तो फिर ये नजारा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। करीब 3 करोड़ साल पहले ये गुफाएं समुद्र के भीतर थे। अंधेरे में चमकते हुए ये ग्लो वार्म्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में बहुत ही सारे स्टार्स चमक रहे हों। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी जादुई दुनिया में आ चुके हों। मिस्टीरियस वाटरफॉल ऑफ बद्रीनाथ। दोस्तों, मैं आपको भारत के ऐसे रहस्यमयी झरने के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि अक्सर ही पापी लोग दूर रहते हैं। ये सुनकर आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस झरने का पानी पापी लोगों के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरता। ये झरना हिंदुओं के धार्मिक स्थल बद्रीनाथ से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने का नाम वसुंधरा
दूसरा झरना है। ये झरना देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। ये खूबसूरत दिखने वाला रहस्यमयी झरना 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, लेकिन ये झरना पापी लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस जगह पर 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण को त्यागे थे। इस झरने को लेकर कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर इस झरने के पानी की बूंद गिरने लगी तो फिर समझ जाना कि आप एक शुद्ध आत्मा है। यही कारण है कि इस झरने के पास हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं और इस झरने के नीचे खड़े होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस इंसान पर भी इस झरने का पानी गिरता है वो हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु इस झरने को देखने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करके कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।